हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस चैनल पर। तो आज तारीख 26 जुलाई 2022 दिन मंगलवार। आइए बात करते हैं दिन भर के ताजा समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की इस वीडियो में। दोस्तों नजर डालते हैं देश की तमाम बड़ी खबरों पर। बता दें 5.5 महीने बाद संक्रमण दर 7% के पार। कोरोना के मामलों में आ रहे उतार चढ़ाव। दोस्तों बता दें देश में कोरोना संक्रमण के मामले तो कुछ कम हुए हैं, लेकिन 168 दिन यानी 5.5 महीने बाद दैनिक संक्रमण दर 7% को पार कर गई है। दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सोमवार सुबह 8 बजे के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में 16,866 मामले मिले और 41 लोगों की मौत हुई, जिनमें 13 मामले अकेले केरल से हैं। दोस्तों दैनिक संक्रमण दर बढ़कर 7.03% हो गई है और साप्ताहिक संक्रमण दर 4.49% दर्ज कर ली गई है। दोस्तों आपको बता दें अखिलेश से तलाक के बाद ओम प्रकाश राजभर को अपनाने का जोखिम उठाएंगी मायावती। बता दें उत्तर प्रदेश में चल रही सियासी उठापटक के बीच अब नए समीकरण बनते बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों 3 महीने पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कड़ी मेहनत करके एक सियासी गठबंधन तैयार किया था, लेकिन चुनाव के बाद विकुनबा बिखर गया है। दोस्तों कुछ दिन पहले महादल के नेता केशव देव मौर्य ने अखिलेश से अपना नाता तोड़ लिया था, तो अब शिवपाल राजभर को भी अखिलेश से नया रास्ता चुनने का फरमान जारी कर दिया गया है। इसके बाद से ही एसबीएसपी के मुखिया राजभर अब बीएसपी चीफ मायावती पर डोरे डालते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मायावती की तरफ से सभी गठबंधन को लेकर कोई भी बयान नहीं आया है। दोस्तों मायावती के सामने सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वे राजभर पर विश्वास जताने का खतरा मोल लेंगे। दोस्तों रामविलास पासवान के बंगले में रहेंगे पूर्व राष्ट्रपति कोविंद, ये होगा नया पता। बता दें द्रौपदी मुर्मू देश की नई राष्ट्रपति बन चुकी है। सोमवार को उन्होंने शपथ ग्रहण भी ली। इसके बाद रामनाथ कोविंद का कार्यकाल पूरा हो गया। अब उनका नया पता राष्ट्रपति भवन नहीं बल्कि जनपथ रोड स्थित वे बंगला होगा, जहां कभी पूर्व मंत्री केंद्र रामविलास पासवान रहते थे। दोस्तों द्रौपदी मुर्मू के भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करने के बाद कोविंद राष्ट्रपति भवन छोड़कर सोमवार को अपने नए आवास पहुंचे हैं। दोस्तों आपको बता दें राष्ट्रपति के तौर पर कोविंद का कार्यकाल पूरा होने के बाद उनके आवास के रूप में तैयार किया गया है। पासवान का निधन 2020 में हुआ था। इससे पहले करीब 3 दशक तक वे 12 जनपद स्थित इस बंगले में रहे। उनके बेटे चिराग पासवान ने नोटिस मामले के बाद अप्रैल में बंगला खाली कर दिया था। दोस्तों आपको बता दें बिजनौर को लेकर 2 भाइयों की साजिश नाकाम, माहौल बिगाड़ने के लिए किए थे काम। बता दें उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सैकड़ों साल पुराने 3 पीर बाबाओं की मजार पर 2 मुस्लिम सगे भाइयों ने निशाना बनाते हुए माहौल की फिजा में जहर घोलने की कोशिश की है। दोस्तों उन्होंने हिंदू धर्म की पोशाक पहनकर मजार में चढ़कर तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, मजार पर चढ़ाने वाली चादरों को भी आग के हवाले कर दिया। एडीएम एसपी की सूझबूझ के चलते शहर में माहौल खराब न हो, इस मकसद से आनन फानन में दोनों सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों पुलिस के अफसर उनसे पूछताछ कर रहे हैं। पकड़े गए दोनों भाई बिजनौर के शेरकोट इलाके के रहने वाले हैं। दोस्तों ये पूरा मामला बिजनौर के शेरकोट इलाके का है, जहां रविवार शाम में 2 सगे भाई आदिल और कमाल ने हिंदू धर्म का लिबास पहनकर सैकड़ों साल पुरानी दरगाह भूरी शाह बाबा और जलाल शाह बाबा तीसरी कुतुब शाह की बाजार को टारगेट बनाते हुए तहस नहस करने का काम किया। दोस्तों परिषद विद्यालय में बच्चों के आने जाने का समय बदला। मंगलवार से 8 बजे से हो जाएगा पठन पाठन। बता दें उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने सोमवार मौसम कुछ ठीक होने के बाद अब बच्चों की स्कूल आने जाने के समय में परिवर्तन कर दिया है। अब मंगलवार यानी 26 जुलाई से ही शुक्रवार और स्कूलों में पठन पाठन का कार्य प्रांत 8 बजे से प्रारंभ होगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का समय फिर से बदल गया है। गर्मी कुछ कम होने के कारण विभाग ने समय में परिवर्तन किया है। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों स्कूलों में अब सुबह 8 से 2 बजे तक पढ़ाई होगी। ऐसा करने का ये कारण ये भी माना जा रहा है कि शिक्षकों में स्कूलों में समय से पहुंचने में थोड़ा आसानी होगी। अभी प्रांत में कुल स्कूल 7:30 बजे अब औचक निरीक्षण होता है, तो वहीं कुछ निरीक्षण और शिक्षक स्कूल पहुंच रहे होते हैं, उनको भी अनुपस्थित कर दिया जाएगा। अब समय बदलने से उनको भी आने में सुविधा होगी। इसके साथ ही बच्चों की संख्या में प्राप्ति भी होगी। जहां दोस्तों आपको बता दें लोकसभा में हंगामे पर ओम बिरला का बड़ा एक्शन है। मणिकम टैगोर सहित कांग्रेस के 4 सांसद सस्पेंड कर दिए गए। बता दें संसद का मानसून सत्र जारी है। ऐसे में विपक्ष दोनों सदनों में लगातार महंगाई और जीएसटी के मुद्दों पर हंगामा कर रहा है। दोस्तों इसी बीच कांग्रेस के 4 लोकसभा सांसदों पर बड़ा एक्शन लिया गया। मणिकम टैगोर, राम्य हरिदास, ज्योतिमणि और टीएन प्रतानंद समेत कांग्रेस के 4 लोकसभा सांसद पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। दोस्तों लोकसभा में जारी हंगामे में स्पीकर ओम बिरला ने बड़ी कार्रवाई की है।
लोकसभा स्पीकर ने मणिकम टैगोर, रामिया हरिदास, ज्योतिमणि और टीएन प्रतांतन समेत कांग्रेस के 4 लोकसभा सांसदों को पूरे मानसून सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया है। महीने लंबी सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करना विरोध जताया। दोस्तों, सदन में जारी हंगामे को लेकर लोकसभा की कार्यवाही 26 जुलाई तक सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले लोकसभा में हंगामे के मुद्दे पर विरोध कर रहे विपक्षी सांसदों में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि मैं सांसदों और सदस्यों से सदन में पोस्टर नहीं लगाने का आग्रह करता हूं। सरकार चर्चाओं के लिए तैयार है। स्पीकर ने विपक्ष के सदस्यों के रवैये पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। दोस्तों, वहीं राज्यसभा में हंगामा और हाल ही में जीएसटी में की गई बढ़ोतरी के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्षी सांसद सदन के बोल तक पहुंचे और जमकर नारेबाजी करने लगे। बता दें कि कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर महंगाई और जीएसटी के मुद्दे पर हमला पर है। इससे पहले विपक्ष के नेताओं ने सदन में गांधी प्रतिमा पर विरोध प्रदर्शन किया था। संसद का मानसून सत्र की 18 जुलाई से शुरू हो चुका है, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई लगातार बंदित होती जा रही है। जहां दोस्तों आपको बता दें, महेंद्र सिंह धोनी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, आम्रपाली मामले में बढ़ सकती है रांची के राजकुमार की मुश्किलें। दोस्तों, बता दें, झारखंड के राजस्थान रांची के राजकुमार और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान MS धोनी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मिला है। ये नोटिस आम्रपाली मामले में दिया गया है। दोस्तों, यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह मामले की सुनवाई की गई है। दोस्तों, मध्यस्थता की कार्रवाई पर भी रोक लगा दी गई है। मध्यस्थता पर आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने धोनी की अर्जी पर लगा दिया था। बता दें कि धोनी कभी आम्रपाली ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर थे। हालांकि साल 2016 में उन्होंने खुद को आम्रपाली ग्रुप से अलग कर लिया था। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर अपनी 40 करोड़ रुपए की फीस दिलाने की मांग भी की थी। आपको बता दें, सावन के दूसरे सोमवार शाम पर 4 बजे तक काशी विश्वनाथ दरबार पहुंचे 5 लाख भक्त। बता दें, पवित्र सावन माह के दूसरे सोमवार को बाबा का जलाभिषेक करने वालों की अथाह कतार कई किलोमीटर तक आधी रात से लगी और सुबह चढ़ने तक भक्तों का तांता बाबा दरबार में लगा रहा। दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर में आस्था का सावन बूंदाबांदी के बीच सुबह से उमड़ा हुआ है। गंगाधर के बाबा दरबार तक हर हर महादेव का उद्घोष गूंज रहा है। दोस्तों, बाबा दरबार में व्यापक सुरक्षा प्रबंधों के बीच कतार में सुबह 10 बजे तक 2.5 लाख के करीब भक्त दर्शन पूजा करने पहुंचे थे, जबकि दोपहर 1 बजे तक करीब 4 लाख अवस्थान बाबा दरबार में हाजिरी लगा चुके थे। वहीं 3 बजे तक 4,75,000 भक्त बाबा का जलाभिषेक भी कर चुके थे। जहां दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली के मायापुरी फ्लाईओवर की मरम्मत का काम जल्द होगा शुरू, टेंडर जारी कर दिया गया है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के लोगों को आने वाले दिनों में ट्रैफिक संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल लोक निर्माण विभाग PWD मायापुरी फ्लाईओवर की मरम्मत कार्य शुरू होगा। इसके लिए विभाग ने टेंडर जारी कर दिया है। PWD के अधिकारियों के अनुसार इस कार्य में फ्लाईओवर के एक्सपेंशन जॉइंट्स और बियरिंग्स को बदलना और रोडी और हनकोम कंक्रीट की मरम्मत शामिल होगी। दोस्तों, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अप्रैल में कहा था कि सरकार नारल और दिल्ली छावनी तक फैले मायापुरी फ्लाईओवर की मरम्मत करेगी। दोस्तों, PWD ने घोषणा के बाद 23 जुलाई को टेंडर जारी किया था। दस्तावेज के अनुसार टेंडर की कीमत 2.08 करोड़ रुपए है। दोस्तों, PWD के अधिकारी ने कहा है कि पुराने फ्लाईओवर हैं जिसके कंक्रीट में जगह जगह गिट्टियां और छत्ते लगे हैं। उन्होंने कहा कि एक्सपेंशन जॉइंट्स में खाली जगह बड़ी है, इसलिए गिट्टियां और हनकोम्ड और कंक्रीट की मरम्मत, एक्सपेंशन जॉइंट्स को बदलना भविष्य में किसी बड़ी समस्या को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण है। जहां दोस्तों आपको बता दें, अमित शाह ने की घोषणा, मुंडेरा सूर्य मंदिर की थीम पर विकसित होगा अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को घोषणा की कि अहमदाबाद शहर के कालूपुर में अहमदाबाद रेलवे स्टेशन को अगले 5 वर्षों में मुंडेरा सूर्य मंदिर की थीम पर विकसित किया जाएगा। दोस्तों, गांधीनगर लोकसभा सांसद ने कहा कि शहर के साबरमती रेलवे स्टेशन को भी दक्षिण भारत के गतियों तथा कनेक्टिविटी प्रदान करते हुए भव्य तरीके से विकसित किया जाएगा। दोस्तों, अमित शाह ने कहा कि आज कई विकास कार्यों के साथ में मैं आपको गारंटी देता हूं कि हमारे अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन को भी विकसित किया जाएगा। अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन को मुंडेरा सूर्य मंदिर के रूप में भव्य रूप से विकसित किया जाएगा। दोस्तों, मुंडेरा सूर्य मंदिर अहमदाबाद जिले के मेहसाणा में स्थित है। दोस्तों, सूर्यदेव के सम्मान में चालुक्य वंश के दौरान 11वीं शताब्दी में निर्यात के उत्तरी गुजरात के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। साबरमती रेलवे स्टेशन को विकसित करने के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा है
कि जो ट्रेनें साबरमती से दक्षिण भारत नहीं जाती उन्हें भी जोड़ा जाएगा। हम ये सुनिश्चित नहीं करना चाहते कि दक्षिण भारत आने वाले यात्रियों, चाहे आप मुंबई जाना चाहते हो या कन्याकुमारी, साबरमती से ट्रेन मिलनी चाहिए ताकि उन्हें कालूपुर या अहमदाबाद मुख्य रेलवे स्टेशन की जरूरत न पड़े। जहाँ दोस्तों आपको बता दें, अग्निपथ स्कीम के तहत भारतीय नौसेना को मिले 3 लाख से अधिक आवेदन। बता दें, भारतीय नौसेना को अग्निपथ की भर्ती योजना के तहत शुक्रवार तक 3.03 लाख रुपए आवेदन प्राप्त हुए हैं। दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को ये बड़ी जानकारी दी। जहां दोस्तों आपको बता दें, रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट में कहा है कि भारतीय नौसेना में अग्निवीर के लिए 22 जुलाई तक 3,03,328 आवेदन प्राप्त हुए हैं। दोस्तों 20,499 महिला अभ्यर्थियों ने अग्निवीरों के बनाने के लिए आवेदन किए हैं। अग्निपथ योजना के तहत 17.5 से 21 वर्ष तक की आयु के युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाना है। इनमें से 25% कर्मियों को आगे नियमित कर दिया जाएगा। दोस्तों बता चले कि इंडियन नेवी में अग्निपथ स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 जुलाई में शुरू हुई थी। इसमें 12वीं की पास अभ्यर्थी 24 जुलाई तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जबकि मैट्रिक पास अभ्यर्थी 30 जुलाई तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दोस्तों भारतीय नौसेना के एक अधिकारी ने बताया कि अग्निपथ स्कीम के तहत निकाली गई भर्ती में युवाओं का रिस्पॉन्स काफी अच्छा मिल रहा है। जहां दोस्तों आपको बता दें, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सीएम हेमंत सोरेन ने दी बधाई, कहा जोहर महामहिम।